तो मेरा सवाल ये है कि जो गौस पाक के तरफ करामात मंसूब की जाती हैं 1931 से लेकर 2024 तक, हमारे उलमा कराम हमारे ही मसलक के जैसे कि डॉक्टर तहरुल कादरी साहब हो गए, हनीफ कुरैशी साहब हो गए, अल्लामा आसिफ जलाली साहब हो गए, इसके अलावा और भी दीगर उलमा कराम जो बड़े बड़े हैं, जो रिसर्चर हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े रिसर्चर हैं, तो उन्होंने भी गौस पाक की तरफ ये जो करामात मंसूब की थी कि उन गौस पाक का जो धोबी वाला किस्सा है, कहानी है, और कि वो उनका जो धोबी था वो फोत हुआ, कब्र में गया तो उनसे पूछा गया कि मन रब्बु का, या जो 3 सवाल होते हैं, तो उसने कहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो आज तक हमारे उलमा कराम ये करामात बयान करते आए हैं और इनका दिफा भी करते रहे हैं, लेकिन अब आके हमारे ही उलमा कराम ये कह रहे हैं कि ये जो करामात उनकी तरफ मंसूब की गई हैं ये गलत हैं। तो मेरा सवाल ये है कि पहले इनको पता नहीं चला क्या? इन्होंने पहले कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी थी कि ये करामात मंसूब गलत की गई हैं? अभी तक भी ये किताब प्रिंट हो रही हैं जिसमें ये करामात बयान की गई हैं, तो आप इसके बारे में क्या बात करेंगे? ये थोड़ा सा वजाहत। पहली बुनियादी बात यह है कि करामत मेरे भाई रूटीन की चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला कभी कभार अपने नबियों या वलियों की शान का ज़ाहिर करने के लिए क्या करता है? ज़ाहिर करता है। लिहाजा उसके लिए अब नबी पाक के सामने भी पिछली उम्मतों के कुछ ऐसे वाक़यात बयान हुए, उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु ने ये नहीं फरमाया कि भाई पिछले लोग मानते आए हैं तो हम भी मानेंगे। फरमाया कि वो चीज़ जो हमारी शरीयत के मुवाफ़िक है हम उसको मानेंगे, जो शरीयत के मुखालिफ है हम उसको। तो अब चूँकि जो करामात हैं उसके बारे में हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि अब जब से गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में हम तो नहीं हुए ना, बाद में लोगों ने बयान ही किया है सीना बसीना। उस करामत में अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो शरीयत से टकरा रही है, ठीक है, खिलाफ शरअ के गौस पाक ने कहा कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता, तुम भी ना पढ़ा करो, अगर ऐसी कोई बात है, ठीक है, तो उसके बारे में तो ये कहेंगे। लेकिन वो बात जो सिर्फ क्या है, खिलाफ वाक़या है, मतलब ही यही है कि वो क्या होगी, वाक़े के खिलाफ होगी, उसमें मानने में हरज क्या है। अब धोबी वाला वाक़या हमने बयान नहीं किया, हमारी किताबों में नहीं है, ये थानवी साहब की किताब में। हमारे लोग बतौर हुज्जत, बतौर इल्ज़ामी तौर पर उसको बयान करते हैं कि आपके मौलवी साहब ने ये लिखा है कि गौस पाक के धोबी को। लेकिन मैं आपको ये साबित कर देता हूँ, इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है, नबी पाक फरमाते हैं क़यामत में जहन्नमियों की सफ़ें बनी होंगी और जन्नतियों की सफ़ें अलग, फैसले हो चुके होंगे कि जन्नती जन्नती, जहन्नमी जहन्नमी। उस दौरान एक बाबा जन्नती जन्नमियों के दरमियान से गुजरेगा, एक बंदा कहेगा कि मुझे पहचानिए बाबा जी, मैंने आपको पानी पिलाया था। फ़यशफ़अहू, बाबा उसको जन्नत में लेके जाएगा। एक बंदा कहेगा मैंने आपको वज़ू कराया था, बाबा उसको भी जन्नत में लेके जाएगा। एक बंदा कहेगा मैंने आपका एक काम किया था, मैंने आपको वो उस वक्त काम भेजा था आपने, बाबा उसे भी जन्नत में। तो जब एक अल्लाह के वली को पानी पिलाने का, एक दफ़ा पानी पिलाने का सिला जन्नत है, एक दफ़ा वज़ू कराने का सिला जन्नत है, जिसने गौसे आज़म के कपड़े सारी ज़िंदगी धोए हों उसे जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? ये सबूत है, ठीक है। वाक़या हुआ है या नहीं हुआ उसका मैं गवाह नहीं, मैंने उसको सुना है, उसको आपको इंटरप्रेट कर दिया। क्योंकि हर चीज़ बयान नहीं होती किताबों में। किताबें बेटे इंसान लिखते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ लिखी जाती हैं, ठीक है। तो टोटली जो वाक़यात बयान होते हैं उसमें क्या है कि गौस पाक ने कहा कि मेरे पास मदरसे के पास से गुजरने वाला बंदा जन्नती है, मेरा कोई मुरीद जहन्नम में नहीं जाएगा। इसमें क्या खिलाफ बात है, खिलाफ शरअ बात है? मैं बुखारी से आपको साबित करता हूँ, 7439 नंबर रिवायत है बुखारी में कि बाबे जब बंदे जहन्नम में जल रहे होंगे ना, जहन्नम में बंदे जल रहे होंगे, तो उस वक्त नबी पाक फरमाते हैं मा अंतुम बे अशद अली मुनाशद, बुखारी को नहीं आती, फमा अंतुम बे अशद अली मुनाशदतन फिल हक़ क़द तबय्यन लकुम यौम मिनल मुमिन यौमइज़िल जब्बार। तुम हक़ का मुतालबा करने में मुझसे इतने ज़्यादा शदीद नहीं हो जितने हक़ का मुतालबा करने में उस दिन मोमिन, बुज़ुर्ग, औलिया किराम अल्लाह की बारगाह में मुतालबा करेंगे।
क्या मुतालबा करेंगे? फ़इज़ा रअऊ अन्नहुम कद नजौ फ़ी इख़वानिहिम, ये बुखारी की रिवायत है। जब वो ये देखेंगे कि हमारे भाई कुछ निजात पा गए और हम जन्नत में हैं और हमारे कुछ भाई किधर चले गए, तो वो अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह हमारे भाई जन्नत में हैं, हम जन्नत में हैं, कानू इख़वानुना, वो तो हमारे भाई थे, युसल्लून माना, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, व यसूमून माना व यामलून माना, हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमारे साथ अमल करते थे। तो हम जो है उनके क्या करेंगे, उनके पास वो उनको जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह उन्हें फरमाएगा कि तुम जहन्नम में जाओ, मन काना फी क़ल्बिही निस्फ़ दीना मिसकाल दीनार फ़ाख़रिजूहू, 3 फेरे बाबे मारेंगे। पहले फेरे में उनको निकाल के लाएंगे जिनके दिलों में 1 दीनार के बराबर ईमान है। फिर दूसरे पोरे में मन काना फी क़ल्बिही निस्फ़ दीनार, जिनके दिल में आधे दीनार जितना ईमान है। और तीसरे फेरे में उनको निकाल के लाएंगे मन काना फी क़ल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान है। अब करामत देखें, गौस बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की रिवायत बयान की जाती है कि काफिर हिंदू से जब मुनादरा हुआ पंडित से, तो आपने फरमाया आग की इबादत क्यों करते हो? तो उसने कहा जी आग इसलिए इबादत करता हूँ कि तगड़ी है, जला देती है। तो फरमाया कि भाई अभी देखो, आपने अपने जूते आग में फेंक दिए और जूतों को आग ने असर नहीं किया। तो फरमाया अब निकालने के लिए हमारा गुलाम जाएगा। खादिम गया और निकाल के लाया, आग में वापस आ गया सलामत। जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज़्यादा सख्त है। बाबे 3 मरतबा बुखारी के मुताबिक जाएंगे जहन्नम में, उन्हें आग टच तक नहीं करेगी। सुभान अल्लाह आग यार, आप जी आग ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर आग से, चल अल्लाह अकबर आग से, ठीक है बकरा तो बकर लेने। बात समझ आई? नहीं आई? बात यह है मेरे भाई कि ये करामत है कि आज हम करें ना कि जहन्नम में जाएंगे, ये आग, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये करामत है ना। दूसरी बात यह है कि भाई दिलों के, ये ज़्यादातर करामतें ये होती है कि बाबा जी ने दिल की बात जान ली, ठीक है, वो कैसे जान सकते हैं? बुखारी की ये हदीस से साबित हो रहा है कि किसके दिल में कितना ईमान है, दीनार के बराबर है, निस्फ दीनार के बराबर है या ज़र्रा बराबर है, बाबे अल्लाह की अता से ये भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, करामत के बारे में ये होगा कि जो शरीयत से टकराएगी ऐसा बयान होगा। मसलन सय्यदी आला हज़रत से पूछा गया कि एक शख्स ये कहता कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूहों का थैला छीन लिया उससे, हज़रत इज़राइल से। तो ये रिवायत कैसी है? तो फरमाया ये रिवायत इबलीस की घड़ी हुई है। बात समझ आ रहे हैं? वो चीज़ जो ऐसी बयान होगी, लोग बयान करते हैं, अब किस किस का मुंह बंद किया जाए, बयानात होते हैं। लिहाजा करामात हक हैं, करामात साबित हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 1 दिन का बच्चा बोल सकता है? बोलो ना यार, नहीं ना बोल सकता। आप भी क्या कहेंगे? 1 दिन का बच्चा नहीं बोल सकता। जी जी नहीं हो नहीं, छोड़ दें, ऐसा ना करें, हमारा बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है सारे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। आप बैठे बेटे, खुश तभी कर रहे हैं। 1 दिन का ये इस तरह की वो बात नहीं है। 1 दिन का बच्चे नहीं बोल सकता मेरे बेटे, आपने कहा नहीं बोल सकता। और अगर कोई करामत बयान करे कि बाबा जी ने 1 दिन के बच्चे को कलाम करवाया, तो कहेंगे भाई आज कैमरा लो तो आज बुलाओ। लेकिन सही मुस्लिम में लिखा है, ठीक है, कि 1 दिन का बच्चा बोला। सही मुस्लिम में नबी पाक ने बताया पिछली कौम का करामत, पिछले बाबे की, बनी इसराइल के बाबे की, कि बाबा जुरैज आस्ताने पे बैठता था और उसको लोग क्या करते थे, मानते थे कि बड़ा बाबा है, बुजुर्ग है। तो वो क्या होता था, उसके पास लोग आते थे। तो एक दिन उसकी वालदा आ गई, उसे बुलाया, क्योंकि अम्मा बड़ी शय है। फिर बातें, बच्चे मेरी गल सुन। माँ ने बुलाया, जुरैज ने कहा कि एक तरफ अल्लाह की इबादत है, दूसरी तरफ माँ है, तो मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, बाहर नहीं आए। अम्मा ने बदवा दी कि या अल्लाह ये मरे नहीं जब तक बुरी औरत का मुंह न देखे। माँ बदवा दे के चली गई। माँ है, वली को भी बदवा लग जाती है। कुछ दिन के बाद हुजूर फरमाते हैं कि एक औरत आई जो फाशा थी, उसने एक
बाबा जी को बाहर बुलाया, बाबा जी बाहर नहीं आए। वो ऊपर पहाड़ पे गई, एक चरवाहे के साथ मुंह काला किया। 9 महीने के बाद 1 दिन का बच्चा लेके बाबा जी के आस्थाने के बाहर आ गई और लोगों से कहा कि ये बच्चा इस बाबे का है, तोड़ा ये बाबत है, शय को नहीं। कौन कहता है ये तोड़ा ये बाबत है, शय को नहीं? ये तो नेक बना फिर रहा है। ख़ानदान वाले आए, उन्होंने बाबे को बाहर बुलाया, बाबा जी नहीं आए तो बाबा जी का आस्थाना तोड़ना शुरू कर दिया, आग लगा दी। बाबा जी बाहर आए और आके पूछा क्या माजरा है, तो लोगों ने कहा सल हाजी ही, इससे पूछो ये क्या कह रही है। बाबा जी ने जब सारा माजरा देखा तो हुजूर फरमाते हैं फतबस्समा, बाबा जी मुस्कुराए। मेरा विजदान ये कहता है बाबा जी ताम मुस्कुराए कि आए नहीं माए। बाबा जी ने क्या कहा, भाई माँ बड़ी शय है, माए बदवा देगी। फरमाया चलो क्या माजरा। उसने कहा ये 1 दिन का बच्चा है और ये कहता है कि आपकी तो शादी नहीं हुई, बगैर निकाह के आपके साथ ताल्लुक़ कायम किया है, लिहाजा आप मुजरिम हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भाई मैं बताऊं या ये बताए। सेंगे ओ, मैं बताऊं या ये बताए। तो फतह नफी बतनी ही, बाबा जी ने उसकी धुनी पे हाथ रखा, या एक रिवायत में कि फमासा रास सभी, सर पे हाथ रखा। बाबे आज भी सर पे हाथ रख के दम करते हैं। सर पे हाथ रख के कहा भाई बच्चे तू दस, कुल मन अबू का, तेरा बाप कौन है। 1 दिन का बच्चा नहीं बोलता, बाबे की करामत है कि बच्चा बोलना शुरू हो गया। और उसने कहा कि अभी रायत दान, ये बाबा मेरा बाप नहीं, मेरा वालिद वो बकरियों के चराने वाला, भेड़ों का चराने वाला है। तो उस वक्त 1 दिन का बच्चा बोला। लोगों ने कहा कि हम आपका आस्थाना सोने का बना देते हैं। तो हुजूर ने एतराज़ नहीं किया। उन्होंने अर्ज़ की, भाई बुज़ुर्गों ने कहा कि जनाब जैसा पहले था वैसे ही बना दो, सोने की ज़रूरत नहीं है। अब ये करामत है। अब ये मुस्लिम में ना होती अगर हम बयान करते तो फिर आप लोगों ने कहना था कि ये कैसे हो सकता है जी, 1 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। आज कैमरों का दौर है, आज कैमरा लगाया जाए, कोई 1 दिन का बच्चा बोले तो हम मानेंगे। करामत हमारी मर्ज़ी से नहीं होगी, ना आपकी मर्ज़ी, जब अल्लाह चाहेगा होगी। जो बयान हुई हैं उसमें से जो खिलाफ शरअ है उसको हम नहीं मानेंगे। जैसे हदीस, सही हदीस की किताब में हो तो ज़ईफ़ होने के बावजूद आप लोग नहीं मानते, इसी तरह हम भी क्या करते हैं, जो रिवायत खिलाफ शरअ हो आप साबित कर दें कि ये रिवायत खिलाफ शरअ है, हम उसको छोड़ देंगे। अगला सवाल कीजिए।